तो लास्ट क्लास में आपके साथ जो मैंने डिस्कस किया था पॉइंट, वो क्या था? थ्योरी बताई थी, एक क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल बताया था, प्रीमियम की बात करी थी, डिस्काउंट की बात करी थी, है ना? यही सब तो हुआ था। और मैंने कहा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। वो वाला पार्ट को हम लोगों को डिस्कस करना है अभी, है ना? उसको लेके चलेंगे। और इसमें जो मेजर टाइम लगता है इसी में लगता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगता। या तो ये क्लास और उससे अगली क्लास, 2 क्लास लगेगी। कल भी मैंने क्लास 1.5 घंटे की ली थी, सिर्फ 3 ही केस हो पाए थे। क्योंकि मुझे आपको सिखाना पड़ता है कि एंट्री क्या होती है पहले तो, फिर मुझे सिखाना पड़ता है कि बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट में आइटम कहाँ कहाँ जाते हैं, और अगर कहीं रिडम्पशन आ जाए तो उसकी एंट्री कैसे हैंडल करी जाती है वो भी सीखना होगा। हालांकि रिडम्पशन इज नॉट इन योर सिलेबस, बट टू गिव यू अ ब्रॉडर आउटलुक, आपको रिडम्पशन की 2 एंट्री होती है वो सिखाना भी जरूरी होता है। सो आई विल प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट हियर फर्स्ट। वो फ्लो चार्ट आप मेरे साथ साथ कॉपी करते चलेंगे, जो भी करना है सब साथ साथ करना है। ये नहीं कि पिक्चर खींच ली घर जाके खींचूंगा, नहीं, जो करना है साथ साथ करना है, फेयर करना है। स्केल पेंसिल सब अपना साथ लाए होंगे मुझे लगता है, और नहीं लाए तो फिर देखो बड़ी वाली लाठी तैयार खड़ी है। हाँ, ठीक। मतलब वो असल में वो तुम लोगों को पीटने के लिए नहीं है, किसी और काम के लिए रखी है मैंने, तो देखेंगे उसको। चलो आइए पहले बनाते हैं फ्लो चार्ट। कि हमारे पास एक डिवेंचर था, वो 100 रुपीज की फेस वैल्यू का था, ठीक है। और ये क्या हुआ? इशूड, ये इशू कर दिया हमने, कैसे कैसे करके आइए दिखाता हूं आपको। ये इशूड एट पार, मतलब 100 का डिवेंचर 100 में इशू किया। इट इज इशूड एट प्रीमियम, ठीक है, यानी कि ₹120 में हमने इशू कर दिया। इट इज इशूड एट डिस्काउंट, यानी कि हमने इसको इशू कर दिया ₹90 में। ये 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास। यहां तक तो रूटीन क्वेश्चन होता है, इसमें अलग क्या है? कुछ भी नहीं अलग। अलग ये होता है कि जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो उसका रिडम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, वो लोन लेते समय क्लियर हो जाती है। इफ आई एम टेकिंग अ होम लोन 50, 60, 80 लाख का ले रहा हूँ, बैंक मुझे पहले ही बता देगा इतना इंटरेस्ट होगा, इतने दिनों में पे करना होगा, ये इंस्टॉलमेंट, एंड एवरीथिंग इज क्लियर। एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं। यहां देखिए आगे रिडीमेबल, रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब रिपेमेंट। इसकी रिपेमेंट एट पार पे हो सकती है, यानी कि ₹100 पर। रिडीमेबल एट प्रीमियम पे हो सकता है, ये प्रीमियम, प्रीमियम पे हो सकता है ₹120 पर। रिडीमेबल एट डिस्काउंट पर भी हो सकता है, एट रिडीमेबल एट डिस्काउंट पर। कितना? ₹90। फिनिश। ये वाला कभी रिडीमेबल, रिडीमेबल, ठीक है जी, रिडीमेबल हो सकता है। रिडीमेबल किस पे हो सकता है? एट पार पे हो सकता है। रुपीज कितना? 100। रिडीमेबल एट प्रीमियम, एट प्रीमियम कर रहा हूँ, प्रीमियम। थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देता हूँ ताकि डिफरेंस पता चले, है ना? प्रीमियम तो कुछ भी हो सकता है, 100 रुपये से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। एंड एट डिस्काउंट भी लिख रहा हूँ, एट डिस्काउंट। इसको मैं ₹90 करता हूँ। देखो भाई, आपकी फेस वैल्यू के साथ कंपैरिजन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो पार है या प्रीमियम है या डिस्काउंट है ना? इसका ध्यान लेके चलते हैं। ये वाला देखते हैं, ये भी इशू हो चुका है, ये भी इशू हो चुका है। रिडीमेबल, रिडीमेबल, रिडीमेबल कैसे? यहां देखिए, एट पार पर रिडीमेबल होगा, ₹100। रिडीमेबल एट प्रीमियम करा मैंने, प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रुपीज कितना कर दिया? 120। रिडीमेबल एट डिस्काउंट किया, डिस्काउंट, ये डिस्काउंट पे जो हमने किया है, ये रिडीमेबल एट डिस्काउंट, डिस्काउंट, ₹90। अब हमारे पास ये कितनी है? 9 पॉसिबिलिटीज हैं। अब हमें देखना है कि ये 9 पॉसिबिलिटीज है ना, प्रैक्टिकली फीजिबल है या नहीं है। प्रैक्टिकली फीजिबल है या नहीं। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फॉर दिस डिस्कशन, मैं एक चीज पूछ रहा हूं आपसे। क्या कोई जानता है एक्रूवल प्रिंसिपल क्या होता है? तनिष्ठा मालूम? एक्रूवल प्रिंसिपल बचपन में सीखा था, मतलब 11th में सीखा था? नहीं सीखा? सीखा था, बता। जिसका, जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर जो मारा और मिला नहीं। क्या कह रहे हैं? नहीं, कहाँ की बातें कर रहे हो? कुछ भी नहीं। हाँ त्यागी जी, आपने? हाँ, गर्दन छुपा के, ताकि मुझसे ना पूछे कोई ना। ऑनलाइन में कोई बताइए जल्दी से, किसे कहते हैं एक्रूवल प्रिंसिपल? जल्दी से यार, जल्दी से।
अर्शदीप, अमान तुम फिजिकली क्यों नहीं आए? सर मैंने आपको मैसेज कर दिया था सर, मैं बाहर आउट ऑफ स्टेशन हूँ एक दिन के लिए बस। पुष्पम क्यों नहीं आया फिजिकली? पुष्पम? यस सर। हाँ यस सर, नहीं फिजिकली क्यों नहीं आए तुम ऑफलाइन? सर वो भी घर पे रात को गेस्ट आ रहे हैं डिनर पे। नाइस, बहुत बढ़िया। और कृतज्ञ? तो घर पे कोई ड्रॉप करने वाला नहीं था, अगले हफ्ते से आ जाऊंगा। हाँ सही कह रहे हो बेटा, सही है। हाँ देखा गूगल बाबा में कुछ पता चला? नहीं पता चला। एक्रूवल प्रिंसिपल कहता है कि रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट। पैसा आता जाता रहेगा, ट्रांजैक्शन हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्रूवल कोई एक्सपेंस एडवांस या आउटस्टैंडिंग हो जाता है। इफ यू पेड इट ऑन अ टाइम, ऑन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इट इज एक्सपेंस. इफ यू डोंट पे, इट इज व्हाट लायबिलिटी. इफ यू पे अर्लियर देन ड्यू डेट, इट इज एडवांस. है ना? ठीक है, एक्रूवल प्रिंसिपल ये होता है। अच्छा, किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्रूवल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, इसमें भी और हर चैप्टर में भी। ये तो हो गया एक्रूवल प्रिंसिपल। अच्छा, प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या होता है? प्रूडेंस मतलब एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट ऑलवेज प्रोवाइड फॉर द लॉस। अच्छा सोचो, कोई ट्रांजैक्शन एक्रूवल के हिसाब से आपने रिकॉर्ड कर दी, लेकिन वो प्रूडेंस को वायलेट कर रही है, तो क्या लिखेंगे उसको? हम नहीं लिखेंगे। यहाँ ऐसा होने वाला है, दिखाऊंगा कैसे होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं, बैठे दिखाऊंगा मैं क्या होने वाला है। देखिए, आओ जरा देखते हैं कि 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू हुआ, बहुत बढ़िया। 3 साल बाद उसके 100 रुपए ही मिलेंगे। तो अब ये जो मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा हूँ ना, थिंक फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आप इन्वेस्टर हो, क्या आप ऐसी सिचुएशन में पैसा लगाओगे इस कंपनी में, इसके डिबेंचर खरीदोगे? 100 रुपए का डिबेंचर ये 100 रुपए में बेच रहा है आपको, और कहता है कि मैडम या सर, आफ्टर 3 इयर्स हम आपको 100 रुपए वापस करेंगे। खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, है ना? लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये 100 रुपए का डिबेंचर आज मैं 100 रुपए में खरीद रहा हूँ, और जैसी इसकी लिस्टिंग हो जाएगी ये 500 रुपए का हो जाएगा, तब फिर तो लेंगे। फिर हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि 3 साल बाद क्या मिले? हमने तो क्या करना है, लिस्टिंग करवानी है, और जैसी प्राइस 500 टच करेगा तुरंत बेच देना है। रजिस्टर्ड डिबेंचर, बेयरर डिबेंचर, जिसके पास होगा वो मालिक डीड बनाएगा, ट्रांसफर कर देगा, उसके बाद चला गया। अब रिडम्पशन तक थोड़ी इंतजार करूंगा मैं। तो क्या ये केस प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल है? हाँ या ना? नहीं, अभी भी नहीं। मतलब 100 रुपए का तुम जब 100 रुपए में इश्यू कर रहे हो और उसका प्राइस 500 होगा तब तो ले लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे। वो क्यों नहीं लोगे? 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में मिल रहा है, 3 साल बाद उसके आपको 100 रुपीज मिलेंगे, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है, तो क्यों नहीं लोगे इसको आप? अगर आपको मालूम है इसकी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, अगर ये एमआरएफ ने या मेट्रो ने या रिलायंस ने या किसी और कंपनी ने इशू किया, क्यों नहीं लोगे आप इसको? उससे क्या फर्क पड़ता है कि 3 साल बाद क्या मिलना है? आपने रखना ही नहीं 3 साल तक उसे, आपने तो जैसी प्राइस शूट होगा आप बेच दोगे उसको। तो दिस केस, और प्रैक्टिकली इंडियन मार्केट में यही होता है ज्यादातर। तो ये फर्स्ट केस जो है ये वाला, इट इज एक्सेप्टेबल, इसको हम केस नंबर 1 बोलेंगे, ये चलता है और काफी पॉपुलर केस है। दूसरा, 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू हो रहा, 3 साल बाद आपको 120 रुपए मिलेगा। बहुत बुरी चीज है क्या? अच्छा है ना? तो क्या करेंगे, ये भी एक्सेप्टेबल होगा, ये दूसरा केस बोल देंगे हम, ये भी चलेगा। अब सोचो, 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू कर रहा है, और कंपनी कहती है हम आपको 3 साल बाद 90 रुपीज देंगे। बुद्धि खराब है हमारी, क्यों लेंगे भाई हम इसे? है ना? नहीं लेंगे। लेकिन कंपनी के लिए तो फायदा है, कोई बंदा अगर तैयार हो जाए तो कंपनी मना कर देगी बेचने से? नहीं मना करेगी। लेकिन समझना, आज आपको पता चल रहा है आज कि 3 साल बाद मुझे 100 रुपीज के बदले में 90 रुपीज देने हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको? 10 रुपीज का। 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है ना? और वो प्रॉफिट आप आज रिकॉर्ड करोगे, 3 साल बाद रिकॉर्ड करोगे? एज पर एक्रूवल प्रॉफिट का पता अभी आज ही चल रहा है, आज ही रिकॉर्ड करोगे। कौन सा प्रॉफिट जो 3 साल बाद होने वाला है? तो आपने रिकॉर्ड करके एक्रूवल तो फॉलो कर लिया, लेकिन प्रूडेंस को वायलेट कर दिया, हो गया प्रूडेंस वायलेट, तो ये केस चलेगा। अगर कंपनी चाहे भी तो भी ये केस नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ एंटिसिपेट प्रॉफिट हो रहा है ना? तो ये केस क्या हो गया, रूल आउट हो गया, बिंगो, बाहर निकल गया। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस एक्सप्लेनेशन। जो मेरे सामने बैठे हैं वो भी, जो नहीं बैठे हैं, यशिका, इज इट ओके? यशिका और यशिता भी है। डिस्काउंट वाला एक और बता, एक बार और बता रहा हूँ। यशिता, यस सर।
अच्छा, आपको समझ में आया क्या बोला मैंने यहाँ पर ये वाले केस में? यस सर, यस सर। देखो बेटा, अगर मैं इसको आज लिख लेता हूँ, कोई एक बंदा मिल जाता है मुझे, एकांश जैसा कोई बंदा मिल जाता है, कहते हाँ जी मैं 90 में खरीद रहा हूँ, खरीद लिया उसने। लेकिन जब कंपनी इस डिवेंचर को रिकॉर्ड करेगी तो उसे मालूम है कि 3 साल बाद उसे 10 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, और एज पर अक्रूवल वो प्रॉफिट तो आज ही लिखना पड़ेगा। और अगर मैं आज ही उस प्रॉफिट को लिख लूंगा, अक्रूवल तो फॉलो हो गया, लेकिन मैंने क्या कर दिया, एंटीसिपेट प्रॉफिट कर दिया ना, जबकि होना चाहिए था एंटीसिपेट लॉसेस, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट ऑलवेज प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। तो अगर मैंने आज इसको रिकॉर्ड कर दिया, इस कैटेगरी के डिवेंचर इशू कर दिए, तो मैं प्रूडेंस को वायलेट कर दूंगा। समझ गए बात को बच्चा जो बोल रहा था? यस सर। इसलिए आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसकी एंट्री नहीं होगी, ये केस ही एलिमिनेट हो गया, नहीं करेंगी कंपनी ऐसा, क्योंकि अक्रूवल को फॉलो कर रहे हैं और फिर प्रूडेंस को नहीं, ये काम तो नहीं होगा ना फिर। चलो, 100 रुपए का डिवेंचर 120 रुपए में इशू किया, ठीक है जी, महंगा इशू किया। अच्छा ये बताओ भाई, 100 का डिवेंचर 120 में क्यों खरीद रहे हो आप? खुजली हो रही है कहीं पर क्या? क्यों खरीद रहे हो? कोई बताओ। प्रीमियम तो है, प्रीमियम तो तुम कंपनी को 100 के बदले में 120 दे रहे हो ना। अबे मैं पेन ले रहा हूँ 10 रुपए का, दे रहा हूँ 12 रुपए, क्यों कर रहा हूँ ऐसा? क्यों? अलग टाइप का, या अच्छी कंपनी हो, या पता है कि इसने खुलते 1000 रुपए का हो जाना है, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा ना। तो जब मेरे मन में ये फीलिंग है, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि मुझे रिडम्पशन में 100 रुपए मिलेगा, 50 रुपए मिलेगा, 80 रुपए, क्या फर्क पड़ता है? जब मैं ऑलरेडी इसके प्राइस हायर पे कर रहा हूँ, और वो किस एक्सपेक्टेशन में प्राइस हायर पे करता हूँ कि जैसी इसकी लिस्टिंग होगी ये महंगा बिकेगा मेरा। तो इसीलिए इस केस में भी क्या होता है, ये हमारा थर्ड केस बन जाता है, इट इज एक्सेप्टेबल, दिस केस इज एक्सेप्टेबल, कि इशू कर दिया आपने किस पर, प्रीमियम पे, रिडम्पशन कर दिया किस पर, पार पे। वैसे देखा जाए कंपैरिजन हम फेस वैल्यू, दिस इज व्हाट, ये जो 100 रुपए का डिवेंचर है, ये फेस वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। हमें कंपैरिजन किसके साथ करना था? फेस वैल्यू। अब मुझे बताइए, फेस वैल्यू के कंपैरिजन में तो नुकसान नहीं है ना मुझे, ये तो मेरी मर्जी थी 20 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो ये केस चल जाता है। अरे बेटा, 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में इशू हो रहा है, रिडम्पशन पे 90 रुपीज जा रहे हैं, मतलब आप किसी से बंदा 100 रुपए ले रहे हो, और जब आप उसे पेमेंट करोगे तो उसे 90 करोगे, फायदा हो जाएगा ना 3 साल बाद। लेकिन लिखना तो आज ही पड़ेगा, फायदा हो चाहे लॉस, आज ही लिखना पड़ेगा ना उसे, तो एज पर अक्रूवल। और अगर तुमने आज बोल दिया कि 3 साल बाद प्रॉफिट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बोल दिया, तो आपने प्रूडेंस वायलेट कर दिया, इसलिए आपको ये केस ही हटाना पड़ेगा। इधर आ जाते हैं, 100 का 120 में दिया, रिडम्पशन में 130 मिल रहा है, बढ़िया जी, विन विन सिचुएशन है, वहां भी फायदा यहाँ भी फायदा, दिस इज एक्सेप्टेबल, केस नंबर 4। ठीक है, आ जाइए इधर, 100 का डिवेंचर 90 में इशू किया, बढ़िया है ना, सस्ता मिल, हाँ डिस्काउंट वाला के। 100 का डिवेंचर 120 में, खरीदते समय 20 रुपए महंगा, और जब पेमेंट मिली 10 रुपए कम, बुद्धि खराब है हमारी। सोचो क्यों करेंगे ऐसा? और अगर कर भी लेते हैं ऐसा, इट विल वायलेट प्रूडेंस अगेन, तो ये तो केस फिर से एलिमिनेट हो गया, है ना, एलिमिनेट। चलो आ जाते हैं, 100 का डिवेंचर 90 में मिल रहा है, बढ़िया जी, सस्ता मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रिडम्पशन पे 100 रुपए मिलेंगे, बहुत बढ़िया, वो भी अच्छा है, दिस केस इज एक्सेप्टेबल, केस नंबर 5। और सबसे धुआंधार केस, कैसे मिल रहा है सस्ता और रिपेमेंट कितनी मिल रही है, और ज्यादा, तो इन्वेस्टर को तो 30 रुपीज का फायदा हो रहा है, भर भर के लेंगे इसको, दिस इज केस नंबर 6। चलेगा, ये 100 रुपए का डिवेंचर 90 में, रिडम्पशन भी 90 में, हम कहेंगे बुरा क्या है इसमें? बुरा कुछ नहीं है, लेकिन ये डिस्काउंट है और एंटीसिपेट प्रॉफिट है, इसलिए ये केस नहीं चलेगा। तुम बोलोगे सर प्रॉफिट का है, 90 का 90 तो जा रहा है, भैया उससे कंपेयर करो 100 रुपए से। हमने कहा फेस वैल्यू से कंपेरिजन, फेस वैल्यू से कंपेरिजन करो, कंपनी को तो फायदा ही हो रहा है, क्यों त्रिपाठी? 100, हाँ, इशू से क्या फर्क पड़ता है मेरा, इशू तो प्रीमियम पे भी हो रहा था। सवाल है कि फेस वैल्यू के अगेंस्ट कितना पे करना पड़ रहा हमें। और चलो ठीक है, जब तुम इशू करते हो 90 रुपीज पे, तो तुम डिस्काउंट को लिख लेते हो, डिस्काउंट योर लॉस, उसको तो एज पर प्रूडेंस आप लिख सकते हो, लेकिन रिडम्पशन पे तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, वो कैसे लिखोगे? वो तो लिख ही नहीं सकते हम। तो आपने देखा, आउट ऑफ दीज 9, हाउ मेनी केसेस वी आर एलिजिबल टू डिस्कस नाउ? हाँ, 6 केसेस, और इन 6 केसेस में आपका 60% चैप्टर खत्म हो जाता है, इन्हीं केसेस को हमें डिस्कस करना है। आई थिंक द फ्लो चार्ट इज क्लियर विद ऑल ऑफ यू। अब सुन लीजिए, इनमें से जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वो कौन से होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है वो ये वाला है, ये, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये केस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये केस है मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये वाला केस जो है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट बस। बाकी के जो 3 केस है वो कूड़ा केस है, मतलब उनमें कोई दम नहीं है, मतलब दे आर वेरी इजी। केस नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 4 और 6 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में कोई 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो लिख देना, उस पर कहीं लिख लो। हाँ, इन्हीं में क्वेश्चन बनेगा आपका, और आप देखना जब मैं कराऊंगा तो इन्हीं में आपको कंफ्यूजन आएंगे सबसे ज्यादा। ठीक है जी। और सुनो एकांश, थोड़ा यहाँ गले में लगा लो उसको, है ना, गले से जाएगा कोरोना अंदर। मास्क यहाँ खिसकते खिसकते फिर ऊपर वाला होंठ दिख रहा है, फिर दांत दिख रहे हैं, फिर गला दिख रहा है। चलिए करें इसको आगे। लेट अस स्टार्ट विद केस नंबर 1। क्या है केस नंबर 1? इशूड एट, रिडीमेबल एट पार, ये लेके चलेंगे, ऐसा करके करेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे आपके सामने। तो मैं क्या कराऊंगा, पहले जनरल एंट्री कराऊंगा, उसके बाद आपको रिडम्पशन की एंट्री, उसके बाद बैलेंस शीट अगर इशू के टाइम पे बनती है तो कैसे बनती है, वो सब चीजें डिस्कस करूंगा आपके साथ। बहुत ही एंजॉयबल जर्नी है, ठीक लगेगा आपको इसको करते समय। फ्लो चार्ट कॉपी में कर लिया। एक क्या कहते हैं, कृतज्ञ, अमान, अरमान, जब भी आप आएंगे मैं नोटबुक देखूंगा, ये चार्ट बना हुआ दिखना चाहिए मुझे। सुन लिया? और कृतज्ञ स्क्रीनशॉट कर करके ना, फोन मर गया बोझ से, अब स्क्रीनशॉट ना मारना, अब सीधा नोटबुक में कॉपी करिए, आप सीधा सीधा कॉपी करो उसको, उतार लीजिए इसे। स्क्रीनशॉट देख रहे हैं 11 से। अब तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आने वाला है, अब 2 घंटे का पेपर आएगा, लिखने की आदत नहीं होगी, सब खराब हो जाएगा। पता है, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर पेपर लेंदी था, छूट गया। मेरे हिसाब से चलोगे नहीं छूटेगा पेपर, बिल्कुल नहीं छूटेगा। करें, चलिए लेके चलते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट केस 1। ये क्या है, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, ये फर्स्ट केस है आपका। इसको एग्जांपल की मदद से करेंगे, ठीक है। केस नंबर 1, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। चलिए, वत्सल है क्लास में क्या? वत्सल, यस वत्सल इज हियर। अभी कराऊंगा ना, इसको थोड़ी फॉर्मेट में करना है यार, क्वेश्चन लिखोगे पहले, उसके बाद फॉर्मेट में करना है। हाँ, उसके बाद जनरल एंट्री फॉर्मेट में करनी है। तो लिखिए, क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% debentures of ₹100 each on 01/04/2021। ठीक है, कैसे? एट पार, सिर्फ इतना, एट पार, करेक्ट, फुल स्टॉप। उसके बाद एक लाइन और आ गई कि these debentures are due for redemption on 31st March 2023 एट पार। भाई ये इशू भी क्या हुए हैं, पार पे हुए हैं। दे आर इशूड एट पार एंड दे आर रिडीमेबल एट पार। देखो बेटा, अगर ये सिर्फ पहली वाली लाइन होती, इट्स एन ऑर्डिनरी क्वेश्चन, वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल अंडा छाप क्वेश्चन था। लेकिन जब ये नीचे लाइन दे दी कि इशू के साथ साथ ये भी बता दें कि इसका रिडम्पशन कम होना है, तो फिर हमारा तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। हालांकि ये तो फर्स्ट मेथड है, इसमें तरीका नहीं बदलेगा, इट इज वेरी इजी। जो अगला केस होगा उससे अगला, उसमें मेथड बदल जाएगा। ठीक, चलिए कैसे करना है इसको देखें जरा, फिर जनरल एंट्री कैसे बनानी है। ठीक, तो जनरल एंट्री बनाऊंगा पहले इशू वाली, उसके बाद रिडम्पशन वाली, फिर बैलेंस शीट कैसे बनती है वो भी बताऊंगा आपको। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हम लेके चल रहे हैं एंट्री इशू की, सबसे पहले इशू की एंट्री। अच्छा, मैं लिख लेता हूं यहाँ पर क्या, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इशू। सिर्फ इशू की बोल रहा हूं मैं, जनरली क्वेश्चन आपका आएगा इशू की जनरल एंट्री, रिडम्पशन आपके पार्ट नहीं है,
इग्नोर इंटरेस्ट, इग्नोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को इग्नोर करना है, वरना इंटरेस्ट होगा, बोलो ना 6 महीने में इंटरेस्ट होता है, साल भर में इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, वो 10%, उसको इग्नोर करेंगे, नहीं करना उसको, इंटरेस्ट में बाद में कराऊंगा। चलिए पहली एंट्री 2021 अप्रैल 1 को क्या लिखूंगा मैं। अच्छा एक और चीज समझना, एक और मैं मजेदार चीज बता रहा हूं आपको, वो क्या है, देखो बेटा समझना, ये 100 रुपीज है, ठीक है, एक एरो ऐसा बनाएंगे, ये 100 रुपीज है, एक एरो बनाएंगे ऐसा, ये भी 100 रुपीज है, इसको ब्रैकेट में रखना है। क्या चीज है पता है, दिस इज व्हाट, दिस इज इशू प्राइस, सॉरी दिस इज नॉट इशू प्राइस, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट इशू प्राइस, ये फेस वैल्यू है आपकी, इसको हम लिखेंगे क्या, फेस वैल्यू, ये है इशू प्राइस और ये है रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू को गोले में रखना है ना। याद है जब मैंने आपको लेजर सिखाया था बचपन में, 3 सवाल जिंदगी के बताए थे, 3 सवाल जिंदगी, नहीं याद है, निकल गया, यहाँ 2 सवाल जिंदगी के आएंगे, उनके हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। चलो तो फर्स्ट एंट्री बैंक डेबिट, कितने डिवेंचर, 10,000 डिवेंचर, एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी, 100 रुपए, तो व्हाट वैल्यू आई राइट हियर, 10 लाख, ये थोड़ा सा लाइन ऐसे खींच देते हैं, 10 लाख से, और 2 क्या करेंगे हम लोग, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 10 लाख से लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट, फॉर्मेट के साथ काम करना है। अप्रैल 1 फिर अप्रैल 1 को ही दूसरी एंट्री होगी, क्या होने वाली एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, 10 लाख से हो जाएगा, थोड़ा स्पेस देके, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, जहां भी 10% डिवेंचर्स आएगा, ध्यान से सुनना, जहां भी 10% डिवेंचर आएगा, सबसे पहली चीज देखो जरा, क्या, जब मैं बैंक लिखूंगा, बैंक तो पता है किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको, इशू प्राइस से, आई मल्टीप्लाइड बाई इशू प्राइस, व्हाट इज योर इशू प्राइस, 100 रुपए, ठीक है जी। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो किससे करूंगा, ध्यान से सुनना, 10,000 इंटू किससे करूंगा, 100, लेकिन ये 100 कौन सा वाला लेके चलूंगा, फेस वैल्यू वाला, फेस वैल्यू लेके चलेंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलिए और ये लिख देंगे 10 लाख। क्वेश्चन खत्म नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आप अपने आप से पूछेंगे 2 सवाल, 2 सवाल जिंदगी के। पहला क्वेश्चन, क्या फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस में कोई डिफरेंस है कोई डिफरेंस, नहीं, फ्री हुआ। क्या फेस वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू में कोई डिफरेंस है, नहीं, फ्री हो, क्वेश्चन यही खत्म हो गया, डन, योर क्वेश्चन इज डन। क्या लिखेंगे आप, 10% डिवेंचर्स आर अलॉटेड, फिनिश, डिवेंचर अलॉट हो गए, ये हो गया आपका इशू। हमने बोला था ना, ये जो एंट्री मैं आपके सामने लेके चल रहा था, ये एंट्री जो लेके चले हम आपके सामने, ये इशू की एंट्री है, दीज आर द एंट्री फॉर इशू। और ये जो डेट आपके पास आई है, ये जो इशू की डेट है 2021 अप्रैल 1, खत्म हो गया। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, बैंक डेबिट टू डिवेंचर, फिनिश हो गया, इशू खत्म हो चुका है जी आपका, योर इशू इज सक्सेसफुली ओवर, आपका इशू खत्म हो चुका है सक्सेसफुली, फिनिश, इशू इज गॉन। क्वेश्चन तो खत्म हो गया वैसे, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं अब आपको करके दिखा रहा हूं कि अगर रिडम्पशन, हाँ बोलो, कोई बोलना है कुछ, किसी बच्चे ने बोला कुछ, हेलो हेलो, कोई बच्चा बोल रहा है कुछ, चलिए, ये तो इशू होता है। अगर मुझे रिडम्पशन करना होता तो क्या होता, रिडम्पशन आपके सिलेबस में नहीं है, सुन लेना ध्यान से, बोलो क्यों करवा रहे हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करा रहा हूं, इसलिए करवा रहा हूं, नहीं लिखना एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूं अलग से, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इसी के थ्रू समझ में आती है, नॉट इन सिलेबस। आपको एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए, लिखना जरूर है इसको। स्केल पेंसिल कहां है, आइए देखिए, रिडम्पशन कौन सी डेट को होगा बताइए जरा, जब इशू हो जाएगा मेरा, जब मेरा इशू हो गया होगा तो मेरी एंट्री बनी होगी बैंक डेबिट टू डिवेंचर, ये तो बनी होगी ना। चलिए रिडम्पशन पे पहली एंट्री 2023 मार्च 31 को क्या करूंगा मैं, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट करूंगा, और मैंने बोला था 10,000 हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, जब भी परसेंटेज डिवेंचर लिखो किससे मल्टीप्लाई करोगे, फेस वैल्यू से,
what value you will get? You will get 10 लाख। और 2, ये डिवेंचर का पैसा किसको जाएगा? शेयर होल्डर को, हाँ, कंपनी को जाएगा। वाह, अबे तुम्हें मिलेगा, तुम डिवेंचर होल्डर को मिलेगा। क्या एंट्री बनेगी? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना? 10 लाख। और क्या नरेशन बनेगी? 10% डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, ये नरेशन बनेगी। आप ऐसा थोड़ी करोगे 10% डिवेंचर टू बैंक। जब आप डिवेंचर रिडीम करोगे तो परसेंटेज डिवेंचर नाम की लायबिलिटी कैंसिल करोगे, वो डेबिट हो जाएगी, और एक और लायबिलिटी क्रिएट होगी डिवेंचर होल्डर के नाम से। क्या मैं सीधा पैसा डिवेंचर टू बैंक करूंगा? नहीं करूंगा ना, पहले मैं ड्यू करूंगा। आप कोई भी पेमेंट तब तक नहीं कर सकते जब आप उसे ड्यू नहीं करेंगे, एक्रूअल प्रिंसिपल है। तो आपने एंट्री बनाई परसेंटेज डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। और अब आप क्या करेंगे? मार्च 31 को फिर से क्या करना पड़ेगा? आप डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। व्हाट विल बी योर एंट्री? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पैसे दे देंगे उनको? 10 लाख। यही तो वादा किया था 10 लाख देने का, 10 लाख। क्या नरेशन बनेगी? डिवेंचर होल्डर्स आर किक्ड ऑफ, है ना, किक्ड ऑफ। या आप जब गाली देते, जब गुस्से में कुछ और बोलते हैं, कुछ और ऑफ, ऐसा नहीं बोलोगे ना? नहीं बोलेंगे। किक्ड ऑफ नहीं बोलना भाई, इज्जत से पैसे देते हैं। पेड ऑफ, पेड ऑफ, ऐसा कर दिया पे। जरा दोनों एंट्री को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आया? बैंक। और जब एंट्री शुरू हुई थी तो क्या एंट्री आई थी? बैंक टू, तो दैट वाज इशू, दिस वाज रिडम्पशन। ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है कहानी यहां तक? चलिए, अब अगर इसी कहानी में मैं आपके सामने बनाता बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनती है वो भी बनाना चाहिए, क्योंकि आइडिया कई बार अगर पूछ ले आपसे कि भाई बैलेंस शीट कैसे बनेगी, तो यू शुड हैव आइडिया ऑफ दैट आल्सो। इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, अब मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। हो गया जी? चलो, अब जरा बैलेंस शीट देखें। देखिए बैलेंस शीट सबने कॉपी कर लिया? देखिए किसने कॉपी किया, दिखाओ जरा क्या कॉपी करा है। ठीक है जी, ये भी। वैसे ये किसने समझाया? ये लाइन ये आगे तक क्यों चली जाती है? मतलब ठीक है, उम्र लाइन मारने की होती है, थोड़ी क्यों, मतलब तुम मैदान खींच लो। अबे कहीं तक नहीं जाती है ये लाइन, यहाँ नहीं लगती, ये सिर्फ इस जगह पे होती है। यहाँ भी लाइन, यहाँ भी लाइन, यहाँ भी लाइन नहीं लगती है। अच्छा, कॉमर्स में है? अच्छा, ये देखो भाई साहब वही कर रहे हैं। अबे ये लाइन क्यों डाल दी यहाँ पर? अच्छा, रिडम्पशन वाली लाइन, ठीक है तुम्हारा, ठीक है तुम्हारा, ठीक है दिखाओ, ठीक है। ये हाँ, इसपे ये कभी भी डेट के कॉलम में लाइन नहीं पड़ती है, एलएफ वाले में लाइन नहीं पड़ती है, ठीक है, ना डेबिट ना क्रेडिट, कहीं लाइन नहीं पड़ती है। लाइन पड़ती है सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम में। हाँ दिखाओ पीछे। हाँ बिल्कुल मिलेगा तुम्हारा ना, हाँ खाला के घर बैठे हो तुम, फॉर्मेट बना बनाया मिलेगा तुम्हें। अबे इतना कंफ्यूजन होता है उसके चक्कर में मत पड़ना। पिछली बार करवाया था एग्जाम बोर्ड ने, फॉर्मेट बना बनाया दिया था, कूड़ा कर दिया था सारा। मैंने एडवाइस किया था बच्चों को कि बोर्ड वाले फॉर्मेट को टच ही नहीं करना, अपने फॉर्मेट बना के काम आगे बढ़ाना। अच्छा देखो, सपोज तुम्हें रिटायरमेंट डेथ में 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो दे देता है 1 बना के, तो 2 लाइनें तो तुम्हें खुद ही खींचनी है, कैसे करोगे? तो इसलिए छोड़ दो तुम उस चक्कर को। आइए चलो बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट मैं आफ्टर रिडम्पशन बनाऊंगा ना। अबे आफ्टर रिडम्पशन तो कुछ बचेगा ही नहीं हाथ में,
बैंक डेबिट टू डिवेंचर, अगली एंट्री डिवेंचर टू बैंक, बैंक भी खत्म, डिवेंचर भी खत्म, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो कुछ बचेगा ही नहीं ना आपके पास। तो बैलेंस शीट कब बननी चाहिए? इशू के बाद, रिडम्पशन के बाद नहीं दिया, रिडम्पशन से पहले भी नहीं, इशू के बाद बनते, रिडम्पशन से पहले और बहुत कुछ हो जाता है। तो बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है उसको वो मैं दिखा रहा हूं आपको, कब, इमीडिएटली आफ्टर इशू, अगर बैलेंस शीट बनानी पड़ती, ठीक है। तो यहाँ लिख रहे हैं आपको, यहाँ पर ये है बैलेंस शीट आफ्टर इशू, ताकि आपको ये ना लग जाए कि कहीं रिडम्पशन के बाद बैलेंस शीट बना दी, रिडम्पशन के बाद तो बैलेंस शीट बनाने का कोई औचित्य नहीं रहता, खत्म, डिवेंचर तो बचे नहीं ना आपके पास। सो आई विल राइट हियर, देखिए जरा रूटीन तरीके से बनती है बैलेंस शीट। दिस आई विल राइट करंट ईयर, रुपीज है, नोट नंबर है, ऐसे कर दिया, और ये क्या कर दिया हम लोगों ने, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स लिखेंगे क्या, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट, हमें नहीं पता, एन एक्सट्रैक्ट, एन एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब होता है बताइए, कि पूरे नहीं, उसका थोड़ा सा पार्ट है, हालांकि आपको मैच करने की जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी मैच करके दिखा दूं। नंबर 1 अच्छे से याद होगा, अभी इश्यू शेयर्स पढ़ के आए हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख दिया। क्या लिखूंगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, बताइए जरा, क्या मैं शेयर होल्डर फंड लिखूंगा, क्या मेरा प्रीमियम रिजर्व कहीं आया है यहाँ पर, नहीं आया ना, तो मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा, नॉन करंट लायबिलिटीज, मैं क्या लिख दूंगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, इसका नंबर दे दूंगा मैं 1, इतना ही तो करना है। अरे डिवेंचर तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट होते हैं ना, उसी का पार्ट होता है, और दिख भी रहा है 21 का डिवेंचर 23 में खत्म हो रहा है, तो क्या हो गया, 22 23 2 साल तो हो ही गए, ठीक है। इसको डबल लाइन करके यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। इधर चलते हैं नंबर 2, एसेट्स, विल राइट एसेट्स, एसेट्स में भी क्या लिखेंगे आप, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में भी क्या लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नंबर 2, और बंद कर देंगे, खत्म। और यहां बनाते हैं हम लोग क्या, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, यहां बनाते हैं क्या, नोट्स टू अकाउंट्स, बनता है नोट्स टू अकाउंट्स। कुछ तो याद आ रहा होगा, बैलेंस शीट बनाई थी इशू ऑफ शेयर्स के केस में, करंट ईयर रुपीस, कुछ लोग बोलते हैं हम तो छोड़ के गए थे जी, हमें तो नहीं पता क्या बनाया था, है ना, वैसे जिंदगी में बहुत बोझ पड़ा हुआ था पर्टिकुलर। नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 10,000 कॉमा 10% डिवेंचर्स at the rate of rupees 100 each. What value I'll write here, 10 lakh, double line से close, so I'll write here 10 lakh, finish। ये भी 10 लाख, कुछ और जोड़ने के लिए नहीं है। नंबर 2 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर क्या, कैश एट बैंक, कितना पैसा भाई, 10,000 इंटू 100 रुपया, है ना, किससे होगा ये, इशू प्राइस से, ये किससे होगा, फेस वैल्यू से, देखेंगे ध्यान से, इशू प्राइस फेस वैल्यू कितना, 10 लाख, फिनिश। यहां लिख देंगे कितना, 10 लाख, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 लाख, फिनिश, डन, खत्म हो गया, सब कुछ हो गया इस क्वेश्चन में, इशू भी हो गया, ठीक है, रिडम्पशन वाला पार्ट भी हमने देख लिया, एवरीथिंग इज डन है। है हाँ हाँ, वही बंदा है जो बैलेंस शीट छोड़ के गया था इशू शेयर्स की, ये वही है, हाँ वही है, हाँ याद है, चैप्टर 1 में ये बैलेंस शीट बनती थी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, हाँ वही है, छोड़ के गया था, सही बात है भाई, लड़का अच्छा है, मैन। अगर कॉपी हो चुका हो तो फिर मैं अगला केस लेके चलता हूँ, ठीक है, देन फटाफट से स्पीड से, बेटा कॉपियां, मतलब आंसर शीट आपके फ्रेंड की खुली रह जाएंगी, वो झलक दिखा के बंद कर लेगा, नकल कैसे मारोगे एग्जाम में, सोचो यार जरा, थोड़ा तो स्पीड बढ़ाओ, हत्या कीजिए।
LF का कॉलम बना लो, लफंडर तुम्हें बना दूंगा मैं, LF का कॉलम भी लगाओ वहां पर। नरेशन नहीं लिखोगे? अच्छा, इसमें LF क्यों आएगा फिर? बैलेंस शीट में LF क्यों आएगा? बैलेंस शीट में LF चला रहा है बंदा, मुझे लगा जनरल एंट्री कर रहा है। हो गया जी, लिख लिया। कृतज्ञ, कृतज्ञ नोट करा कुछ? हाँ सर। खा रहा है, कुछ खा रहा है लड़का। नहीं छोड़ सर। दे समोसों को, ये लिख ले भाई, ये खा ले। चलो चलिए, ठीक है, आगे बढ़े जरा, दिखा जरा फॉर्मेट बनाया। माँ कसम, इसका तो लड़की का काम बना है। ये क्यों लाइनें क्यों नहीं खींची यहाँ पर? लाइनें क्यों नहीं खींची? लाइनें क्यों नहीं है? चलो करें, अगला करते हैं। इशूड एट पार, आगे क्या होगा? रिडीमेबल। चार्ट देखो, रिडीमेबल क्या है? रिडीमेबल एट, ठीक है, दीज डिबेंचर्स इशूड एट 31 मार्च एट पार, रिडीमेबल एट, रिडीमेबल एट, देखिए जरा क्या कर रहे हैं, रिडीमेबल एट, ये हटा देते हैं यहां से थोड़ा सा, ये सब कुछ बदलेगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चेंज, इवन क्वेश्चन एंट्री सब बदलेंगे, यहाँ पर नए सिरे से करना पड़ेगा, ये सब हटेगा यहां से। और ये इंपॉर्टेंट केस है, समझ रहे हो? बताया था मैंने आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, और अभी आपको पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी पता चलना है आपको। Why it is important, you will soon realize. अच्छा, क्या बोले हम लोगों ने? एट कितना? एट 20% प्रीमियम, एट 20% प्रीमियम, ये कहानी है आपके 20% प्रीमियम। अच्छा, इससे पहले कि मैं कुछ और बताऊं आपको, एक चीज जरा समझ लीजिए, ये डिवेंचर कितने का था? ये 100 रुपए का था, क्या फेस वैल्यू? एवरीबडी इज ओके। इशू कितने में हुआ? 100 रुपीज, विच इज इशू प्राइस, एवरीबडी इज ओके विद दिस। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? 120, दिस इज रिडम्पशन वैल्यू, फाइन। हाँ जी, ठीक है, ये उसे नोट कर लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए। और केस नंबर क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, दिस इज केस नंबर 2, केस नंबर 2, ऐसा करके लिख लिया। अच्छा जी, वो एक्सप्रेशन भी लिख लो अपने पास, वो वाला, ठीक है। चलो, उस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। चलो आइए जरा सीखते हैं एक और चीज। इफ इशू प्राइस ग्रेटर देन फेस वैल्यू, तो बताइए क्या होगा? क्या होगा? हाँ हाँ, क्या होगा? तब होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एग्री करते हो सब इस बात से? ठीक है जी। इफ इशू प्राइस, इफ इशू प्राइस तो हो चुका ना, इफ रिडम्पशन वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, तो क्या होगा बताइए? तब क्या बोलेंगे? तब भी एसपीआर? बिल्कुल नहीं, तब बोलते हैं क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तब ऐसा बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बोलते हैं, नई टर्म है उसके लिए। ऐसा थोड़ी बोलेंगे, अरे प्रीमियम कब होता है? जब आपका फेस वैल्यू और इशू प्राइस ज्यादा हो। 100 का डिबेंचर 120, 150, 200, 300 ऐसा। लेकिन जब आपकी फेस वैल्यू 100 रुपए है और आप रिडम्पशन के टाइम पे 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो एक्स्ट्रा आप इशू का थोड़ी दे रहे हो, एक्स्ट्रा तो आप प्रीमियम को रिडम्पशन का दे रहे हो ना, तो क्या बोलेंगे उसको? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोलते हैं। ठीक है, नोट करो इसको बेटा, इसी के नीचे नोट करो इसको, क्या बोलते हैं इसको? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसका यूज होना है यहाँ पे, एक बॉक्स बना के नीचे नोट कर लो, इसके इस जगह पे नोट कर लो इसको। कर लिया कहीं? अच्छा ठीक है, चलो इसे नोट कर लीजिए, इसका यहाँ यूज होने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करें क्वेश्चन। आइए, ये एंट्री में लिख रहा हूं आपके सामने इशू की,
डेट क्या है मेरे पास 2021 अप्रैल 1। पहली एंट्री बैंक डेबिट, और पहली एंट्री क्या होने वाली है, बैंक डेबिट होने वाली है। देखिए जरा कितने से होगी बताइए, 10,000 डिवेंचर हैं, इनटू कितना रुपए करूंगा मैं, 100 करूंगा। ये क्या वैल्यू होगी, इशू प्राइस होगी, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, तो कितना हो जाएगा 10 लाख, हाँ या ना। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने से 10 लाख से। दिस इज डन। नरेशन में भी लिख नहीं रहा, मुझे जगह चाहिए। नरेशन आप लोग लिखेंगे अपने पास, क्या लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। फॉर्मेट फिर नहीं बना रही, देखिए नहीं नहीं, पहले फॉर्मेट को लाइनें खींचा करो बेटा, ये 11th वाली आदत तुम छोड़ दो उसको। ये लो, और ये जो है इस वाला छोटे बच्चे की तरफ समझाना पड़ रहा है। डेट पे भी हो गया। नरेशन क्या लिखेंगे, और सुनो बच्चे, ये ना ये हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना, ये इतना छोटा बनाया कर, एलएफ तो बहुत नन्ना मुन्ना सा, यू नीड टू पुट मोर स्पेस हियर। अब कर लिया, आगे ध्यान रखना। क्या नरेशन बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, एवरी वन सपोज टू राइट द नरेशन एज वेल। दूसरी एंट्री अप्रैल 1 को ही, अरे आर्यन नहीं दिख रहा आज क्लास में, अच्छा सचित, आर्यन कहाँ है, अच्छा सचित कहाँ है, सचित नहीं है वो तो, सचित इज हियर टुडे नहीं है। और सानिया क्यों नहीं फिजिकली आई, हो गया जी, चलो आगे। दूसरी एंट्री क्या बनती, ध्यान से देखना जरा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट कर दिया। अच्छा कितने से, यही 10 लाख रुपए से। थोड़ा स्पेस देखिए, थोड़ा सा स्पेस देखिए नीचे, टू 10% डिवेंचर, सबको मालूम है 10% डिवेंचर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 10,000 इंटू क्या लिखूंगा, फेस वैल्यू लिखूंगा, फेस वैल्यू कितने की, 100 रुपए की, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 10 लाख। साउंड्स सीम्स बढ़िया, अच्छा दिख रहा है, ऊपर भी 10 लाख नीचे भी 10 लाख, क्या दिक्कत है, सुनी निगाहों से देख लीजिए। प्रीमियम अभी कहाँ हुआ, अभी मैंने बोल दिया खत्म हो गया, अभी तो नहीं बोला, अभी तो इतना ही करना है। अबे 10% डिवेंचर तो लिखोगे। अब आप पूछोगे अपने आप से पहला सवाल जिंदगी का, व्हाट इज पहला सवाल जिंदगी का, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस, नो, कुछ डिफरेंस नहीं है कोई डिफरेंस। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड रिडम्पशन वैल्यू, यस, कितने का, 20 रुपए का। कुछ महान लोग इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं, आपको मालूम है, आप नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, तो क्या लिखेंगे आप इसको, यहां पर आप लिखेंगे नीचे, यहां पर नीचे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर। करोगे प्रीमियम, कितने का प्रीमियम, 10,000 इंटू 20, कितने का प्रीमियम, 2 लाख का प्रीमियम। समझ में आई बात, लिख लिया हाँ तो वाह, और हम एक्रूअल प्रिंसिपल भी तो फॉलो कर रहे हैं, और जब हम एक्रूअल फॉलो कर रहे हैं तो हमें आज ही पता चल रहा है ना कि 3 साल बाद लॉस होने वाला है, या 3 साल बाद ज्यादा पैसा देना है, तो मैं एक्रूअल नहीं फॉलो करूंगा क्या, मुझे पता चल रहा है, अरे आज ही तो पता चल रहा है यार 3 साल बाद 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देना है, 2 लाख एक्स्ट्रा देना है, तो क्यों नहीं लिखूंगा उसको मैं। ये क्या हो गया मेरे लिए, ये फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी नहीं होगी मेरे लिए। आई हैव 2 लायबिलिटीज नाउ, तनिष्ठा ध्यान दीजिए, आई हैव 2 लायबिलिटीज, वन लायबिलिटी अगेंस्ट डिवेंचर्स, अनदर लायबिलिटी अगेंस्ट प्रीमियम और रिडम्पशन। भाई एक्स्ट्रा देने का जो वादा किया है, दिस इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दिस इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एंड दिस इज व्हाट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है आपकी, ये नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में एक हेडिंग होता है, वो है ये, वो है ये, अभी बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में अभी। तो अब मुझे बताइए, ये तो हो गया क्रेडिट। अच्छा मुझे बताओ, आज आपको पता चल रहा है कि 10 लाख के बदले में आपको 12 लाख देने हैं, नुकसान कितने का हो रहा है, 2 लाख का, है ना। जैसे तुमने ये 2 लाख क्रेडिट करा, इट लीड्स टू अ लॉस टू यू। पिछले क्वेश्चन में कहा था ऐसा, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 10% डिवेंचर था ना,
डेबिट क्रेडिट बराबर होकर खत्म हो गया था काम। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल फैक्टर, दिस एडिशनल कमिटमेंट, आई एम गोइंग टू सफर अ लॉस आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर्स ऑफ रुपीज व्हाट, इसी के बराबर। तो फिर हम यहाँ डेबिट में क्या लिख देते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हो गया, 2 लाख का। अब देखो डेबिट क्रेडिट के बराबर आया है ना, अंदर तक नहीं जा रहा ना। करेंगे ना, अभी करेंगे लॉस राइट ऑफ करने की भी कहानी सिखाऊंगा अभी आप, अभी नहीं, पहले जन्म तो लेना दो बेचारे को। तुम तो बिना जन्म लिए उसकी मुंडी काटने के लिए तैयार बैठी हो। मुंडी बाहर तो आने दो उसकी, फिर कटेगी ना। बेटा पहले किसी लॉस को राइट ऑफ करने से पहले, मैंने पिछली क्लास में बताया, ड्यू तो करोगे, ड्यू करोगे ना पहले, तो ड्यू हो चुका है, ये सब ये एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ जी, एवरीबडी इज ओके विद दिस। तनिष्ठा कन्विंस नहीं लग रही है मुझे, नहीं लग रही है। अच्छा ठीक है, क्या चाहते हैं, इज इट ओके, ठीक है। तो टू प्रीमियम और रिडम्पशन हो गया, और 10% डिवेंचर्स 2 लाख रुपए लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ कितना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितने का लिख दिया आप लोगों ने, 2 लाख रुपए यहाँ पर लिख के बराबर कर दिया। और क्या नरेशन जो बननी हो तो बनेगी, क्या बनेगी नरेशन, तो वही है, 10% डिवेंचर्स आर अलॉटेड, डिवेंचर अलॉटेड, खत्म। चलो एक और चीज सीखते हैं अब जरा मैं कुछ आपको समझाता हूँ चीजें। अगर आपके पास डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो जाए या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो जाए, पिछली क्लास में लिखवाया था मैंने, कुछ आपको लिखवाया था ना, थोड़ा और मैं इसको दोबारा लिखवा रहा हूं और मॉडिफाई करता हूं, देखो जरा। हाउ टू राइट ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, कैसे इसको राइट ऑफ करेंगे, देखो ये है, कैसे राइट ऑफ करेंगे, इसका आंसर है नंबर 1, डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स may be written off out of number 1 securities प्रीमियम रिजर्व। अरे तुम देखते जाओ, अभी दोबारा लिख लो, रिजर्व्स एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनी की, पिछली क्लास में लिखवाया था एक्ट 2030, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर और ज्यादा मैं चीजें लिख रहा हूं। पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, किससे पूरा करें, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। दूसरी प्रायोरिटी क्या, 52 है, बेकार की बात मत कर, अफवाह मत फैलाओ क्लास में। दूसरी प्रायोरिटी आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व। दूसरी प्रायोरिटी किससे, किताब खोल के देख लो ना अपनी, हाँ 52 सबसेक्शन 2 है ये, 52 सबसेक्शन 11 नहीं, 52 सबसेक्शन 2, ऐसे वाला 2 दो बिंदी वाला। दूसरी प्रायोरिटी कैपिटल रिजर्व से, याद है शेयर फॉरफीचर के बाद जो कैपिटल रिजर्व है, दैट इज आल्सो एबनॉर्मल गेन, दूसरा कैपिटल रिजर्व से। तीसरा, अगर कुछ भी ना हो तो किससे करेंगे, पापा के पास जाएंगे, क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरी प्रायोरिटी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 3 चीजों से आप पूरा कर सकते हैं, पहले मैंने 2 ही बताया था आपको, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, यहाँ पर इसी में करके दिखाऊंगा आपको। अब मेरा ये, और कब करना होता है, साल के आखिर में। तो जरा ईयर एंड देखिए आप, मेरे पास मेरा ईयर एंड आ गया कब, 2022 मार्च 31 को। मेरे पास ये लॉस है ना, लॉस, यही तो बोल रहे थे राइट ऑफ करने के लिए। कैसे करूंगा इस लॉस को, उसको लिख लो पहले यार, तब मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले लिख लीजिए उसके साथ साथ, जस्ट नोट डाउन, पहले उसको नोट कर लीजिए वहां पर। पहली प्रायोरिटी रहेगी क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की। दूसरी क्या रहेगी, कैपिटल रिजर्व। फिर भी बच जाता तो क्या जाएगा वो, हाँ इससे, ठीक है जी।
चले, बार बार फोन क्यों देख रहे हो? ठीक है, समवन इज मिसिंग यू। चलो ठीक है, एग्जाम के बाद बहुत दिन हो गए ना। ठीक है, दूसरे बैच में है एक भाई साहब, उनके साथ बहुत परेशानी होती है, टाइम नहीं दे पाते हैं वो, उसे जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है उनकी। आइए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। क्या मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है? क्या मेरे पास कैपिटल रिजर्व है? अरे इसके कंटेक्स्ट में बताओ, है नहीं है? तो क्या करूंगा मैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? अकाउंट नहीं लिखना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर। कितने का? 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, फिनिश। नहीं सॉरी, लॉस लिखेंगे यहाँ, डिस्काउंट इसको लॉस ही लिखेंगे बिकॉज इट इज अ लॉस, डिस्काउंट नहीं है, लॉस लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज व्हाट? रिटर्न ऑफ। खत्म हो गया। ये ध्यान रखना। आपके टीचर बोलेंगे स्कूल में शायद कि ये एंट्री करने की जरूरत नहीं, बट आई सजेस्ट यू, अगर कभी लॉस आ जाए तो उसे राइट ऑफ कर देना। एक एंट्री एक्स्ट्रा लिखने में आपको कुछ घिसेगा नहीं। डन जी, ये प्रैक्टिस है, ऐसा होना चाहिए। हो गया राइट ऑफ। अच्छा मुझे बताओ कि अगर आपके पास 50,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता, 30,000 रुपीज का आपके पास होता कैपिटल रिजर्व, तो एंट्री क्या बनती? हाँ हाँ बोलो। समझ रहे हो बात को? तो आपकी एंट्री क्या बनती? ऑनलाइन में कोई बताइए मुझे, मुग्धा चतुर्वेदी क्या एंट्री बनती अगर आपके पास क्या होता? अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50,000 का होता, कैपिटल रिजर्व आपके पास होता 30,000 का, तो इस जगह पे एंट्री क्या बनती इसी क्वेश्चन में अगर होता तो? मुग्धा चतुर्वेदी, हाँ अरे बोल तो ऑनलाइन वाले हैं। प्रशांत क्या एंट्री बन सकती थी बताइए? प्रशांत बात कर सकते हो? प्रशांत नहीं। अरमान ग्रोवर आप बताइए। सुहानी? सर एसपीआर डेबिट 50,000, एसपीआर बोलोगी, दोनों कानों के बीच में सर आ जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट 50,000, कैपिटल रिजर्व डेबिट 30,000 एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000। कैपिटल रिजर्व डेबिट 30,000 का और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 1,20,000 का, और टू क्या हो जाता? डिस्काउंट, सॉरी टू लॉस, कहाँ डिस्काउंट आ रहा है बार बार? टू क्या? लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, कितने का? 2 लाख रुपए का। तब ये एंट्री बनती, इस क्वेश्चन में नहीं बन रही है, ऐसे एंट्री बनती है। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। याद है ना, हमने एक एग्जांपल भी पिछली क्लास में खोल के दिखाया था किताब का। इज इट ओके? एवरीबॉडी इज ओके? अरे प्रशांत पता चला कुछ? अब तो बोलेगा बेटा हाँ या ना। प्रशांत? यस सर। ठीक है। और ये दूसरा किससे पूछा? मुग्धा चतुर्वेदी, बोलिए। यस सर। हाँ जी ठीक है, ऐसा होगा। चलिए ध्यान से, अब इसको हटा देते हैं। अब अपने क्वेश्चन पर रूटीन आ जाते हैं। अब चलिए एक चीज और करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने बैंक डेबिट किया और डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट किया, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट खत्म हो गया ना? लॉस भी राइट ऑफ कर दिया, ये भी हो गया। अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास बचा प्रीमियम और रिडम्पशन, और आपके पास बचा 10% डिवेंचर। अब मुझे रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन करना है, मैंने वादा तेरा वादा कितने का करा है? 100 के बदले 120 देने का। चलो जरा, अगर रिडम्पशन होता तो क्या करता? ये जो एंट्री थी इशू की थी, आइए मैं दिखाता हूं। अगर आपको रिडम्पशन करना होता तो कैसे करते? रिडम्पशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं करवा रहा हूं ये वाला पार्ट, ताकि क्लैरिटी रहे, उससे गलती नहीं होती है। तो 2023 मार्च 31 को व्हाट एंट्री यू विल राइट? 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 10,000 इंटू 100, जो कि क्या होगा? हमेशा फेस वैल्यू। एवरीबॉडी इज ओके? हमेशा फेस वैल्यू कितने से? 10 लाख से। और ये डिबेंचर नाम का लायबिलिटी खत्म। दिस इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। क्या इस लायबिलिटी को खत्म होने का टाइम अब आ गया ना? आ गया इसको खत्म होने का टाइम। तो क्या नाम दूंगा इसका मैं? प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर कितना 10,000 इंटू कितना कितना प्रीमियम 20 रुपए का क्या हो गया 2 लाख रुपए का। और 2 क्या लिखूंगा मैं डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। वादा तेरा वादा कितना देने का वादा बता कितने का 120 यानी कितना देने का वादा 12 लाख देने का वादा है ना। और नरेशन क्या बनेगी 10% डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ड्यू फॉर रिडम्पशन डन। फिर मार्च 31 को वादा तेरा वादा तो पूरा कर दिया और अब उस वादे को पूरा करने की बारी आई कुछ गड़बड़ लग रही है तो क्या एंट्री करूंगा डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू क्या करूंगा मैं बैंक कितने रुपए से करूंगा 12 लाख से और 12 लाख से क्या नरेशन बन जाएगी क्या बनेगी बताइए डिवेंचर होल्डर्स आर क्या किक्ड ऑफ ये क्या लिखेंगे पेड ऑफ फिनिश हो गया काम खत्म। कंबाइन करोगे तो क्या रिजल्ट बनेगा डिवेंचर परसेंटेज डिवेंचर प्रीमियम रिडम्पशन और टू बैंक यही तो बचा था हमारे पास। पहले क्या बचा था पहले सिर्फ बचा था बैंक डेबिट टू डिवेंचर याद है तो एंट्री क्या बनी थी डिवेंचर टू बैंक। अब क्या बचा था बैंक डेबिट डिवेंचर और क्या प्रीमियम रिडम्पशन एंट्री रिवर्स मारेंगे। लॉस तो आप राइट ऑफ कर ही चुके थे पहले लॉस तो भाई जिस साल हुआ उसी समय खत्म कर दिया था ना तो ये लॉजिक होता है इसीलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। अच्छा सोचो अगर आप ये ना बनाते आज इसको ना बनाते और लॉस को बुक ना करते तो इस दिन पैसा कहां से आता वादा तेरा वादा छूट जाता फिर तो समझ रहे हो। नाउ ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन ये जो 10% डिवेंचर है ये क्या है और ये प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ये क्या है इनका स्टेटस क्या है एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं लायबिलिटीज हैं करंट है या नॉन करंट है। क्वेश्चन 47 आपके पेपर का करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट समझ पा रहे हो ऑनलाइन वाले भी अरे अनंत Yes, बाबा sir. समझ पा रहे हो यस सर इस दिन 31 मार्च को ये रिडीम हो चुके हैं 31 मार्च को इनका रिडम्पशन क्या किस स्टेटस में होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर स्टेटस हो रहा होगा इनके ये करंट लायबिलिटी होंगी क्या होंगी ये दोनों अनंत बाबा सर करंट लायबिलिटीज हाँ ये करंट लायबिलिटी होगी ये भी क्या होगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट होगा और Yes, ये भी sir. क्या होगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट होगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस हाँ जी पीछे त्रिपाठी जी नहीं समझ पा रहे हैं तनिष्ठा इधर खुशी और ऑनलाइन में यशिता यशिका यश यू गॉट योर पॉइंट Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 47 आंसर डी की जगह ए है टाइम गैप था है ना तो यहाँ 31 मार्च 2023 को ये जो है इनको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग की तरह रिडीम नहीं कर रहे हैं क्या बोल के रिडीम कर रहे हैं करंट लायबिलिटी या करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट की तरह रिडीम कर रहे हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर ठीक है जी रिडम्पशन वाला पार्ट खत्म हो गया समझ में आया सबको कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक जल्दी बोलो यार जल्दी दोबारा बताना है इज इट ओके No, sir. आ गया. ठीक है आ गया सभी को चलिए आइए जरा देखते हैं कि अगर इशू के बाद बैलेंस शीट बनती तो कैसे। अब आप समझ पा रहे हैं मैं इस पे सिर्फ इंपॉर्टेंट लगाया मैंने इस पे सिर्फ इंपॉर्टेंट लगाया ये आपको एग्जाम में नहीं करना है ये तो आपकी समझदारी के लिए आपको एग्जाम में सिर्फ वही करनी है एंट्री इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट लगाया था। राइट ऑफ तो लिखना चाहिए भाई मेक इट अ हैबिट राइट ऑफ लिखिए आपके टीचर बोलेंगे नहीं लिखिए पर मैं बोल रहा हूँ लिखिएगा। चलो अब जरा बैलेंस शीट बनाते हैं इसे हटा देते हैं नहीं दिया तो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से होगा ना बोल तो रहा हूँ वही मैं। अरे इस क्वेश्चन में क्या किया हमने क्या आपके पास कैपिटल रिजर्व था क्या आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व था तो पापा के पास गए ना सीधा कर दिया खत्म। वो तो मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाया था कि अगर ये इतना हो ये इतना हो तब कैसे करेंगे। जैसे इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम में हमारे पास प्रीमियम होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया उस पर निशान इसलिए तो लगाया है वहां आपके पास अपना प्रीमियम है। चलिए और जो बच जाएगा उसे कहां से डालेंगे फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। यस दिस इज देयर। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी कैसे बनती है बैलेंस शीट। अब मुझे बताइए इसकी बैलेंस शीट में कौन कौन सी हेडिंग्स बनेंगी
एक क्या बनेगी? अच्छा, ये बैलेंस शीट में रिडम्पशन वाली नहीं बनवा रहा हूं, कौन सी बनवा रहा हूं? इशू वाली। एक तो बनेगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एक अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और एक रिजर्व सरप्लस भी तो बनेगा। काहे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस यूज हो रहा है, ये भी तो बनेगा। समझ पा रहे हैं? चलो दिखाता हूं। बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर इशू। रिडम्पशन के बाद तो बैलेंस शीट बनेगी नहीं ना, सब खत्म हो चुका होगा। तो ये लिख रहे हैं हम लोग क्या? बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 010421। ठीक है भाई, बिल्कुल इसी दिन बना रहा हूं बैलेंस शीट। तो एन एक्सट्रैक्ट इमीडिएटली दिस। ये बैलेंस शीट कैसे बनती है देखिएगा। करंट ईयर रुपीज है, नोट नंबर है, और ये क्या है? पर्टिकुलर्स ऐसे करके। नंबर 1 क्या लिख रहे हैं हम लोग? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। कल को कोई मुझसे ये नहीं बोलेगा कि भाई डिवेंचर वाली बैलेंस शीट आपने सिखाई, बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ, एक एक चीज खोल खोल के दिखा रहा हूँ आपको। और यहां बन जाएगा हमारे पास क्या? यस शेयर। कौन बोला ये? शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर भी क्या लिखेंगे हम लोग? रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसको नंबर 1 देंगे। दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, नंबर 2। तीसरा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर नॉन करंट नहीं बोलते हैं उसको, बोलते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नंबर 3। इसका क्लोजिंग यहां हो जाएगी। और नंबर 2 पे क्या बनती है आपकी? एसेट्स बनती है। एसेट्स के अंदर क्या बनता है आपका? करंट एसेट्स, है ना। करंट एसेट्स के अंदर क्या आता है आपका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इसका नंबर 4। क्लोज करके टोटल नोट्स टू अकाउंट्स। में चलिए चलते हैं, जरा एक एक करके देखते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में करंट ईयर रुपीज, पर्टिकुलर्स। चलेंगे, शुरू करें भाई। पहला पॉइंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। मुझे बताइए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या आपके पास? नील। कोई बैलेंस है आपके पास क्वेश्चन में? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कुछ है आपके पास? नहीं है, नील मान लिया मैंने उसको। ठीक, इसमें से माइनस क्या कर दिया मैंने? क्या माइनस करा इसमें से? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर। एग्री करते हो? 10% डिवेंचर्स कितने का? 2 लाख रुपए का। हाँ या ना बोलो। डिस्काउंट इस वाली लॉस था, लॉस था ना? वाज इट लॉस और डिस्काउंट? इट इज लॉस। लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर। लॉस ऑन इश्यू यार मैं ऐसे माइनस लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर्स, ऐसे 2 लाख रुपए का ब्रैकेट में रखेंगे। और ब्रैकेट हो गया तो क्या जाएगा? आउटर कॉलम में कितना जाएगा? ब्रैकेट ही जाएगा ना, ये डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। तो ये क्या हो गया आपके पास बैलेंस शीट में? दिस पोर्शन इज व्हाट? 2 लाख रुपीज है, लेकिन क्या नेगेटिव है। ऐसा कर सकते हैं हम। चैप्टर 1 बुक 3 बताया था ऐसा, रिजर्व सरप्लस ऐसे लिखा जा सकता है। दूसरा पार्ट, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर क्या है? 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। क्या वैल्यू है जी उनकी? 10 लाख। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस पार्ट। 10 लाख, तो आई राइट हियर व्हाट? 10 लाख। ये भी हो गया, ठीक है जी। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बताइए। प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स। कितने का प्रीमियम है बताइए? 2 लाख रुपए का, अंडरलाइन करके यू हैव रिटर्न 2 लाख। बताइए जरा, अगर 2 लाख पॉजिटिव और 2 लाख नेगेटिव तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? अबे जीरो थोड़ी आएगी, 10 लाख आएगी। कौन बोल रहा था जीरो आएगी? एकांश, जीरो आएगी, 10 लाख आएगी यार। और नीचे क्या होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके अंदर क्या आएगा? कैश एट बैंक। पैसा कितना हाथ में आया था आपके पास बताइए? पैसा आने की बात कर रहे हैं, रिडम्पशन में तो ज्यादा है ना, आने की बात कर रहे हैं। तो गर्दन टेढ़ी पीछे बैठना अगली बात से। तो कितना आई वैल्यू? 10,000 इंटू 100 रुपये। व्हाट वैल्यू यू विल गेट? 10 लाख। डबल लाइन से टोटल कर दिया, एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो 10 लाख। तो देखिए आपकी बैलेंस शीट भी क्या हो गई, अब मैच कर गई। योर बैलेंस शीट इज ऑल्सो देयर विद यू। बन गया? कितना सुंदर लिख रहा है ना, कार मार काट मची है, ऐसा लग रहा है जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई में बैठा हो, है ना। हाँ जी, नहीं, बैलेंस शीट तब बनानी है, तब करना है। चलिए जी, हो गया, इतना काम खत्म। आपने सब कुछ सीख लिया। मतलब इसमें सिर्फ आपको करना कितना, एग्जाम में सिर्फ इशू की एंट्री देनी होती है, राइट अप करने की एंट्री करनी होती है, बैलेंस शीट बोले तो बनानी है, रिडम्पशन की तो एंट्री करनी ही नहीं है। ये काम होता है आपका, और कुछ नहीं है करने के लिए। ठीक है जी, चलिए तीसरा केस करते हैं। ऑनलाइन में बताइए मुझे, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, वेदर इट इज बैलेंस शीट। आप देख पा रहे हैं बैलेंस शीट या नहीं देख पा रहे हैं बैलेंस शीट? अगर आपको नहीं दिख रही है बैलेंस शीट तो मैं आपके पास थोड़ा सा कैमरा और नजदीक ले आता हूँ। दिख रही है बैलेंस शीट? अब बोलिए, इज इट विजिबल? Yes, sir. देख लीजिए ध्यान से, ऐसा कर लिया। फोटो वोटो खींचनी तो खींच लो, वैसे फोटो खींचने का काम नहीं है, खींचनी है। चलो शुरू करें। बिल्कुल मछली बाजार बना रखा है ना सृजन त्यागी ने। तुम्हारे तो बड़ा टाइम है यार, गोले वोले 8 लिखने का। मन नहीं कर रहा ना पढ़ने का सही होता है बेटा। जब किसी का मन नहीं करता ना तो क्या करते हैं, पेपरों में, आंसर स्कीम्स में, क्वेश्चन पेपर में, सब में क्या करते हैं, अजीब अजीब गोले, उनके अंदर अपनी ख्वाहिशें, सब कुछ। चलो जी शुरू करें। आइए अब सीखते हैं अगला केस। अभी तो टाइम है, अभी तो पार्टी बाकी है। कितना टाइम बचा है? अरे 15 मिनट में हो जाएगा, ढूंढ कर। थर्ड केस, मैंने कहा था ना 3 केस ही हो पाएंगे, देखो, है ना। लोग जानते पता नहीं कांटे चुभ रहे हैं नीचे से लोगों के, बहुत मुश्किल है ना बैठना। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी देखूंगा मैं इस साल के आखिर में, जैसे थोड़ा सा वो करेंगे, क्या कहते हैं उसको, 2 घंटे की क्लास। हाँ, अपना अगला केस बताइए क्या है। अभी चलो, अभी नहीं डराते। व्हाट इज नेक्स्ट केस? इशूड एट, अबे नहीं, प्रीमियम। इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। ये करेंगे। इसको मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बोला कि इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोला है। तो 10% डिबेंचर ₹100 each on at 100 each on 010421 at 20% प्रीमियम बोला मैंने, क्या बोला? 20% प्रीमियम। और रिडीमेबल क्या बोल दिया? एट पार। ये कहानी है आपकी। इशू क्या हो रहा है? 20% प्रीमियम पे, रिडीमेबल क्या हो रहा है? एट पार पे हो रहा है। दिस इज योर स्टोरी। ऐसा करना है आपको।
ये सब हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। वो बैलेंस शीट को लगे रहने दूंगा मैं कि उसमें से कुछ सारे आइटम हट जाएंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। यार कोई मेरी इश्यू ऑफ शेयर्स की किताब तो लेके नहीं चला गया, मेरी बुक कोई? ये लगता है किसी ने छपा ली। चलो देखें जरा, आगे देखते हैं। बढ़ो आगे, करूं सॉल्व? चलिए, पुष्पम कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से निकल रहा है जिप जैप जू? पुष्पम भाई साहब बिल्कुल नहीं है, सो रहे हैं आराम से कंबल लेके, घर में कोई देखने वाला वैसे नहीं है। और डालो ऑनलाइन में कैमरे ऑन करने का मतलब बनता नहीं है। चलो देखिए शुरू करते हैं। ये बताइए मुझे, 100 रुपए फेस वैल्यू का डिवेंचर है ना? कितनी फेस वैल्यू का डिवेंचर है ये? 100 रुपए फेस वैल्यू का। इशू कितने में हो रहा है? 120 में। इशू प्राइस हाँ या ना बोलिए। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? मात्र 100 रुपए। ये आपका, ये चार्ट बना लीजिए अपने साथ। चलो शुरू करें पहली एंट्री। तो मुझे बताइए बैंक डेबिट टू इशू प्राइस कितना लिखूंगा यहां पर मैं? 120 तो कितना बन जाएगा? 12 लाख रुपल्ली। कितना बन जाएगा? 12 लाख रुपल्ली। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बनेगा 12 लाख। 12 लाख से टू 10% डिवेंचर कितना करना है? हमेशा फेस वैल्यू करना है, विच इज गोइंग टू बी व्हाट? 10 लाख। इतना करेक्ट? इतना ना? अब जरा पहला सवाल जिंदगी से, क्या फेस वैल्यू और इशू प्राइस का डिफरेंस है? इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, तो क्या कहलाएगा ये? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यानी क्या नाम देंगे इसको हम लोग? इसको नाम देंगे क्या? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितने का? 10,000 इंटू कितना करेंगे? 20। कितना लिखेंगे? 2 लाख। और इसकी वजह से लॉस भी हो गया, तो डेबिट में लॉस भी कर देंगे, है काश? कैसे करेंगे लॉस? अब ये तो तुम्हारा अपना पैसा होता है, लॉस थोड़ा ही है। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? प्रीमियम की वजह से यहाँ लॉस नहीं होता है, लॉस प्रीमियम और रिडम्पशन की वजह से होता है, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो बराबर होगी ना, देयर इज नो लॉस। तो क्या बोलेंगे अब आप? 10% डिबेंचर्स आर अलॉटेड। 10% डिबेंचर्स क्या हो गए? अलॉट हो। फिनिश। क्या मुझे लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री करने की जरूरत है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है। वादा तेरा वादा कितना देने का होगा? देखो वहां वादा तेरा वादा कितने का होगा? 100 रुपए का, यानी कि 10 लाख। और वैसे भी मैं बोलूं तो बैंक डेबिट टू डिवेंचर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम अपनी झोली में, बचता क्या? बैंक और डिवेंचर। पेमेंट जाएगी तो किस नाम से जाएगी? डिवेंचर और बैंक के नाम से जाएगी। समझे मानिक कपूर? अच्छा जी, आइए जरा देखें, अगर इसका रिडम्पशन होता तो क्या होता। ये एग्जाम में नहीं करना है। 2023 मार्च 31 को पहली एंट्री क्या बनती? 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 इंटू सिर्फ 100 रुपए से, हमेशा फेस वैल्यू 10 लाख से। इसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। अगर ये डिफरेंस होता तो प्रीमियम लिखता है यहाँ पर मैं, रिडम्पशन वैल्यू हायर तो है ही नहीं, तो क्या लिखूंगा? टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितने से? 10 लाख रुपए से। क्या बोल देंगे? 10% डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। और अगली एंट्री मार्च 31 को क्या करेंगे? डिवेंचर होल्डर को पैसा देंगे, तो क्या एंट्री होगी? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? बैंक। वादा तेरा वादा दे देंगे कितना? 10 लाख रुपल्ली। 10 लाख रुपल्ली। क्या नरेशन बनेगी? डिवेंचर होल्डर्स क्या? डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ। फिनिश, खत्म हो गया। कंबाइन करोगे तो क्या रिजल्ट है? परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक। इजी है ना? नोट कर लीजिए, नोट फटाफट से। ठीक है, कुछ लोगों के हाथ में पता क्या हो रहा है? ऐसी अकड़न हो रही है, कैसे लिखे इतना ना, दर्द कर गया हाथ, बहुत दर्द कर रहा हाथ। ठीक है सृजन, बेबी से बोलेगा बेबी प्लीज हाथ दबा दे, बहुत मेहनत कराता मास्टर, है ना, मैथ स्टेशन में ऐसे हाथ करके। चल भाई ठीक है ना? सभी की भाग्य में थोड़ी होती है। त्रिपाठी बेचारा बार बार गोरखपुर जाता है, कुछ भी हासिल नहीं होता। हाँ जी यशी का कुछ मैसेज लिखा था तुमने मुझे अभी यहाँ पर क्लास ग्रुप पे?
चलो अब बैलेंस शीट, थक गए, देख सांस निकलती लड़की की बाहर। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में डू आई नीड शेयर होल्डर फंड? यस, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। डू आई नीड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज? हाँ, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पता नहीं, वे कैसे नहीं पता? प्रीमियम रिडम्पशन है क्या तुम्हारे पास? नहीं है तो ये नहीं चाहिए ना आपको, यू डोंट रिक्वायर दिस, इसकी जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो चाहिए आपको, नॉन करंट भी चाहिए। आइए देखें जरा, सबसे पहले लेके चलते रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या हट जाएगा आपका? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, लॉस वॉस कुछ नहीं जाएगा। क्या लिखोगे सीधा सीधा यहाँ पर? बोलो, आओ एसपीआर लिखेंगे, एसपीआर शॉर्ट लगेगा। एसपीआर बोलोगे तो क्या बोलोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना? 10,000 पर कितने का? 20 रुपए का। दिस वैल्यू विल बी इन पॉजिटिव नाउ। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी, फर्स्ट हो गया। ठीक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितने का? 10 लाख का। ये 10 लाख बिल्कुल ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 12 लाख। एग्री करते हो? और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी फिनिश, इट इज गॉन नाउ। ये नहीं आएगी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं आएगी अब आपकी, क्योंकि प्रीमियम और रिडम्पशन है ही नहीं आपके पास। तो नंबर 3 पे क्या हो जाएगा आपके पास? 10,000 इंटू कितना करोगे बताओ? 120 रुपया करोगे ना? 120 रुपया। अब 10,000 इंटू 120 करोगे ना, तो क्या वैल्यू बन जाएगी? 12 लाख। दिस वैल्यू इज व्हाट? 12 लाख। दिस वैल्यू इज व्हाट? 12 लाख। दिस इज योर बैलेंस शीट। इजी, दिस इज योर बैलेंस शीट। अभी भी 7 मिनट बचे हैं, 7 मिनट बचे हैं अभी भी। हाँ 7 मिनट बचे हैं अभी, अभी है, इसका भी कंटेंट खत्म नहीं हुआ, बताने के लिए है। ठीक है, दूसरे हाथ से बैग से किताबें निकाल लेना, बस निकालो निकालो, इसे लिखते जाओ। अब तुम्हारी लकीरें, अबे तुम कहाँ पर, मतलब तुमने ट्रेन में जन्म लिया था क्या? हिलती डुलती लाइनें लेके बैठे हो यार। वेयर इज योर स्केल? व्हाई डोंट यू यूज इट? स्केल में भी लाइनें तिरछी जा रही हैं, है ना? क्या करें? अगली बार नहीं करना, मैं पेज फाड़ दूंगा तुम्हारी वाली। साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। एग्जामिनर खुश हो जाना चाहिए, उतना खुश जितना बेबी को देख के होते हो। बेबी उसके डॉग का नाम है, बेवकूफो, ऐसे हंस रहे हो। लेब्राडोर है वो, उच्च क्वालिटी का। सांसें कैसे निकल रही लड़कों की, देखो। हाँ जी, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज था, बोरोइंग्स थोड़ी था वो। कहाँ वो प्रीमियम रिडक्शन दिख रहा है वहां पर? कहीं है ही नहीं। वादा ही नहीं तुम्हारा, तो कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। यहाँ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, जो कि अपना कहाँ चला गया? रिजर्व सब बैठ गया अपनी जगह पे जाके। करेक्ट। अब आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, और अब आप बुक खोलेंगे एक बार जरा जल्दी से। नोट करने के बाद जस्ट ओपन अप द बुक्स। तो कई बार क्वेश्चन आता है आपके पास कि व्हेन कैन डिबेंचर्स बी प्लेस्ड अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटीज? तो जवाब मिला इसका आपको, कब आता है बताइए? डिबेंचर करंट लायबिलिटी के अंदर कब आता है? अबे जिस साल उसका रिडम्पशन होता है उससे पिछले साल में, उस साल में उसको क्या बोल देते हैं? उसी साल में उसको करंट लायबिलिटी बोल देते हैं। और जिस साल रिडम्पशन होता है वो तो करंट लायबिलिटी बन के पे होता है। याद है रेशो में इफेक्ट वाले क्वेश्चन करे थे मैंने, बताए थे आप लोगों को। अच्छा, एक और चीज देखते हैं अभी आपके पास इस चैप्टर का सबसे मेजर पोर्शन है, सबसे ज्यादा काम इसी में होता है।
अपनी बुक खोलेंगे अब आप फटाफट से, और पेज नंबर 10.43 खोल लेंगे, पेज नंबर 10.43, पेज नंबर 10.43, जस्ट ओपन इट अप, खोल लीजिए इसे, पेज नंबर 10.3, ये ऑनलाइन वाले भी खोल लेंगे फटाफट से, पेज नंबर 10.43 जल्दी से। पुष्पम किताब है तुम्हारे पास? पुष्पम पेज नंबर 10.43 खोलो फटाफट से। पुष्पम तक ये भाग जाता है हमेशा यार ये लड़का। ऑनलाइन में किसी के पास बुक है? अमान, यू आर कैरिंग अ बुक विद यू, जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ, पेज नंबर 10.43 में जो इंपॉर्टेंट नोट्स है ये पढ़ के सुनाएगा, आप लोग भी पढ़िए, जल्दी से पढ़ के सुनाइए। ये दोनों देखो, कहाँ है किताब, कहाँ है बैग? कुछ जल्दी से अमान पढ़ के सुनाइए। अमान बोलो भाई, है किताबें खरीदी नहीं अभी तक? सर नेटवर्क शायद से थोड़ा ग्लिच कर चलो रहा है। छोड़ दो फिर। अर्शदीप के पास बुक है? नहीं, अरमान ग्रोवर के पास। अरमान ग्रोवर, यू आर कैरिंग अ बुक विद यू? यस सर। हाँ, 10.43 जल्दी से पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है वहां पर? इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा हुआ है, जल्दी से। 2 मिनट रह गए हैं, बच्चे गाली दे रहे हैं ऑफलाइन Debenture वाले। account is always credited with the nominal face value of the debenture. हाँ, Premium on redemption of debenture account is a personal account सही बोल रहे under the हैं। traditional हाँ, approach. Future account and the liability account under the modern approach, because of its liability of the company to pay in future. That is, at the time of redemption, this account is shown in the equity and liability part of the balance sheet, shown under the main head non-current liabilities and subhead other long-term liabilities. If the debentures are shown as long-term borrowings, when debentures are shown as current maturities of long-term debts, premiums and redemptions of debentures is also shown under the main head current liabilities and subhead other current liabilities. तो जो भी पैराग्राफ में लिखा मैं समझा चुका हूँ आपको अच्छे से। बोलिए, एग्री करते हैं इससे? नहीं करते हैं एग्री? अरमान या बाकी Yes, लोग? sir. डिबेंचर अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड विद नॉमिनल वैल्यू, हमेशा बोला डिबेंचर चाहे डेबिट चाहे क्रेडिट और फेस वैल्यू से होता है, ये मैं बोल चुका हूँ कई बार। प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट इज अ पर्सनल इन द ट्रेडिशनल अप्रोच, और मॉडर्न अप्रोच में क्या है वो? लायबिलिटी। वैसे वैसे प्रोविजन नेचर का, फिर भी लायबिलिटी है, लेकिन प्रोविजन मत लिखना। अच्छा जी, ये अकाउंट किस हेड के अंदर जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर, ये भी मैंने बना के दिखाया, उसके अंदर जाएगा। ठीक है, और डिबेंचर किसके अंदर जाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जाएंगे। लेकिन अगर ये रिडम्पशन होने वाले होते हैं तो उससे पिछले साल में क्या बन जाएंगे? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, डिबेंचर भी, और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी, ये जो आपका था अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी था, ये भी दोनों क्या बन जाएंगे? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बन जाएंगे। और लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट को किससे राइट ऑफ करते हैं? नीचे लाइन लिखी है, किससे? पहले किससे? सिक्योरिटीज बिल रिजर्व, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, और तीसरा क्या? ये भी हमने कर, ये जितने भी इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट रूल लिखा है मैंने सबको प्रैक्टिकली करके दिखाया आपको आज भी। ठीक है, हाँ अब टाइम खत्म हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपके पास काम करने के लिए कितना है? होमवर्क सुन लीजिए भाई। एक बच्चा सृजन त्यागी करता, सर आप होमवर्क नहीं देते, बिल्कुल कह रहा था दिस इज रियली बैड ऑन योर पार्ट। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सृजन, आज ले लेना तुम होमवर्क। सृजन कहता है जाओ आपसे बात नहीं करेंगे, आप कभी होमवर्क ही नहीं देते हो। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा मत कर, होमवर्क ले ले। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, अरे 1 से लेकर कहां तक? 12 तक। क्वेश्चन नंबर 1 to 12। अरे 1 to 12 दिखा, पेज नंबर क्या है भाई इसका? 10.63। 1 से लेकर, अगली क्लास में आओगे तो स्वागत है, वरना बारात निकलेगी सबकी फिर। 12 तक, 1 to 12। अरे 12 वाला 12, सदारों वाला 12 मत बोलना, मजाक उड़ा रखा सदारों में सबने। चलिए जा बेटा जा, चली जा, मैं समझ रहा हूँ बहुत बेचैनी हो रही है।